स्टूडेंट, आज का वीडियो आइडेंटिटी यानी कि फार्मूले से रिलेटेड है। क्लास 8 तक आपको स्क्वायर्स के फार्मूले पे काम करना होता है और 9 से हम लोग क्यूब्स में कर जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वीडियोस स्क्वायर से रिलेटेड बना रही हूँ, उसके बाद हम लोग क्यूब पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। यू हैव टू वर्क ऑन 3 formulas, 3 identities, that is a square plus b square plus 2ab, that one is a plus b का whole square, a square plus b square minus 2ab, that is a minus b का whole square, और a square minus b square a plus b और a minus b। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम यहाँ 2ab कहाँ गया। देखो, जब आप इसको a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी 2 टाइम्स लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि इस तरह से। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। a प्लस बी है और a प्लस बी 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए, अब a को हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी को प्लस हम क्या लिख सकते हैं 2ab। तो ये देखिए, आपने फॉर्मूला निकाल लिया कि जब कोई चीज़ स्क्वायर है तो हम उसको फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे लिख सकते हैं। तो अब आपको बार बार ये ना करना पड़े, इसलिए आपको ये फॉर्मूला मिला, ये आइडेंटिटी मिली, और इसको यूज करके आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दिस 3 formulas is very important for class 8 and as well as 9 and 10 and onwards, क्योंकि जो चीज़ आप बेसिक पढ़ लेते हो फिर वो आगे भी काम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर मैं लिखूँ 4x प्लस वाई और आपको बोलूँ कि इसके ऊपर स्क्वायर है, बताइए इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे। तो आपको 4x प्लस वाई को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो कि 4x a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो आप लिख सकते हो 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस 2 4 जा 8xy। तो मीन्स कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को आइडेंटिटी फार्मूला की बेस पर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि आपको डायरेक्ट काम ना करना पड़े। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रही हूँ, जो मैं नंबर को लेकर ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे मैं एक नंबर ले रही हूँ, सपोज बात करें 49 का स्क्वायर करना है बट विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला काम करो कि आप इसको लिख दो 50 माइनस 1। भाई 50 माइनस 1 की भी वैल्यू तो 49 ही होगी ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो here 5 5 जो 25 प्लस 1 और 100। अब आप देख सकते हो कि 2501 अगर हम इसको प्लस करते हैं इन दोनों को तो ये आ जाएगा 2501, और अगर 100 हम माइनस करते हैं तो 1 0 5 में से 1 जाएगा 4 और 2, तो 2401। अगर आप 49 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2401 ही आएगा। तो भाई हम ये कह सकते हैं, आप इसको फिर मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो एक बार देख लो। 49 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 44, 4 9 36 3 4 4 जा 16 और 3 19, तो 1 10, और यहाँ हम लिख सकते हैं 4 9 9 जा 81 9 4 9 9 जा 81 9 4 36 1 4 6 10 1, तो 9 1 क्या हो गया 10, 10 4 14, 14 का 1 कैरी 1 2, 2401, और यहाँ पे भी देखिए 2401।
तो दोनों आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इसी तरीके से हम लोग आइडेंटिटीज को करते 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 फॉर्मूलाज आपको नंबर्स में, आपको अलजेब्रा में, हर मतलब पर्टिकुलर जगह पे आप यूज करना सीख जाते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, आप इसको देखो। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन आता भी है कि जैसे m पे पावर 4 प्लस 2 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n पे पावर 4 है, आपको इसको फैक्टराइज करना है बट विदाउट स्प्लिटिंग मेथड। तो विदाउट स्प्लिटिंग मेथड अगर हम कर रहे हैं तो हम लोगों को ये ध्यान देना, स्प्लिटिंग ये आपके लिए टफ भी हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको इस फॉर्म में करें, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर 2 रहता है तो बात समझ आती है, पावर 4 कैसे काम करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए कैसे काम करेंगे। अब आप ध्यान दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर, b की जगह पे n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और n स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई जब हम फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो भाई ये a की जगह ही पर तो m स्क्वायर है और b की जगह पे तो n स्क्वायर है और 2 और ab, ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर जब आप लिख सकते हैं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो l प्लस m का होल स्क्वायर है -4lm, तो इसको ब्रेक करना होगा। तो हम अगर ब्रेक करते हैं बेटा, इसको भी फैक्टराइज ही करना है बट इसके साथ हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4lm है, इसको स्क्वायर का फॉर्म है नहीं, तो पहले इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm -4lm। अब देखो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखेंगे, बट 2lm और -4lm का तो कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2lm। तो अब बच्चा आप ये ध्यान दो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, ये a की l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm, अगर ध्यान दें तो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है और -2 इंटू ab, तो आप ध्यान दीजिए a स्क्वायर इसको दिखा रहा है, ये फॉर्मूला है आपका, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ये l को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m को कर रहा है, ये देखिए l को कर रहा है, ये m को कर रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो l माइनस m का होल स्क्वायर। देखो फर्क क्या पड़ा कि यहाँ पर क्वेश्चन में l प्लस m का होल स्क्वायर था और यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया l माइनस m का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 4lm था वो माइनस हो गया, तो ये इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, इस पर भी फॉर्मूले पर ही हम लोग काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला जब दो टर्म में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे काम करेंगे, तो 9 का स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। अब बोलोगे मैं पता नहीं ये क्या किया, देखो देखो बता रही हूँ। सबसे पहले a प्लस b और a माइनस b इसका फॉर्मूला होता है, ओके। अब यहाँ देखो 981 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 9 9 से 81 होता है, और 49 है तो 7 लिख सकते हैं और x तो पहले से स्क्वायर में, तो 7x का होल स्क्वायर। अब ये a की जगह पर आ गया, a इज इक्वल टू 9 और ये b की जगह पे आ गया, b इज इक्वल टू 7x। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, तो a की जगह पे क्या लिखा 9, b की जगह पे क्या लिखा 7x, तो a प्लस b और a माइनस b यानी कि 9 प्लस 7x और 9 माइनस 7x। अब यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। इस पूरे फॉर्म को आप a मान लो और इस पूरे फॉर्म को आप b मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि मैम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस b और a माइनस b में। अब देखो कितने सिंपल तरीके से बनेगा, l प्लस m प्लस l माइनस m। अब बोलोगे मैम इतना लंबा क्यों लिख दिया, ये पूरा a है और ये पूरा b है। अब फिर l प्लस m a की जगह पर और फिर माइनस लेंगे, जब माइनस लेते हैं तो किसी भी नंबर का अंदर का साइन बदल जाता है, तो जब हम b यहाँ पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये साइन बदलेगा, तो माइनस l और प्लस m। अब ये l से l कैंसिल, ये m से m कैंसिल, तो l l 2l
और मल्टीप्लाई में हो जाएगा mm 2m, तो आंसर फाइनली आएगा 4lm। सिंपल है ना? बट इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आइडेंटिटी यूज करने के लिए आएगा। और क्लास 8 में आप स्क्वायर के ऊपर पढ़ रहे हो आइडेंटिटीज को, फॉर्मूले को, और क्लास 9 में आप क्यूब्स पे पढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्क्वायर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि क्यूब हम तभी समझ पाएंगे। हम लोगों को अगर कहीं जाना होता है, चढ़ना होता है किसी ऊंचाई पे, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से पहले स्क्वायर क्लियर होगा, स्क्वायर की आइडेंटिटी क्लियर होगी, उसको यूज़ करना आएगा, तभी हम क्यूब पर काम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।